So first transaction is started business, bus.dmn, ठीक है, that's business with cash and furniture. So you have, whenever you start the business, basically you're starting with capital, ठीक है. और capital किससे reflect हो रहा है? What is the amount of what are the values, what are the assets which are reflecting capital here? Cash and furniture. ये समझ आ गया? And whenever you start a business, कुछ आ रहा है, what is coming into the business, cash is coming into the business, basically debit होगा, furniture भी debit होगा. ये एक shortcut तरीका है, it's coming to the business, asset coming to the business, debited, okay. And capital is the amount which the owner is putting into the business. समझ आया? तो ओनर कुछ भी बिजनेस में डालेगा तो वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी हो जाता है. That's why it is created, it is taken as a liability. तो लायबिलिटी बढ़ रहा है बिजनेस के लिए, कैपिटल बढ़ रहा है तो लायबिलिटी बढ़ रहा है. सो व्हेनेवर लायबिलिटी इंक्रीजेस, क्रेडिट साइड. दिस इज द शॉर्टकट वे, ओके. अदर वे अराउंड, यू कैन ऑलवेज टेक कैपिटल कमिंग टू द बिजनेस, क्रेडिटेड, ओके. नाउ कैश इज अ रियल अकाउंट, ठीक है, समझ आया? हम लोग कैपिटल को ऐसे क्यों नहीं ले लेते, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड अदर अकाउंट्स, ठीक है. उसमें आप लोग कंफ्यूज होगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग. अदरवाइज इसको भी ले सकते हैं, नॉट एन इशू, इसको भी ले सकते हैं. बट इट्स ऑलवेज प्रेफर टू बी, जब भी आपके एसेट्स हैं और लायबिलिटीज हैं, तो सीखने के लिए, जर्नल एंट्री सीखने के लिए, रिमेंबर एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटीज का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है, ये याद रखो, ठीक है. एंड लायबिलिटी इज कैपिटल इज अ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, समझा? क्योंकि वो ओनर्स अमाउंट है, ओनर ने पैसे डाले. यहाँ तक क्लियर है? ओके. सो व्हेनेवर इट इज इंक्रीजिंग क्रेडिटेड, जैसे ही डिक्रीज होगा ना, जैसे डिक्रीज होगा तो वी विल ऑलवेज डू रिवर्स, अगर डिक्रीज हो. ये समझ आया? तो इससे वो जल्दी याद आ जाएगा आप लोग और जल्दी समझ लगेगा, ओके. अदरवाइज आप लोग को तीन अकाउंट समझना पड़ेगा उस हिसाब से, बट it's easier with assets and liabilities. ये समझ आया? So this is the way to understand. Okay. Now under real account you have debit and credit. Debit what comes in, credit what goes out. So cash business के हिसाब से business में आ रहा है या जा रहा है? Coming into the business. So comes into the business. So under real account there is a rule for debit and credit. Debit what comes in, credit what goes out. So comes in debited. समझा? Same ही rule यहाँ पे भी apply होगा. So I'm not wasting time because furniture is also a real account. Is it okay? Furniture is also a real account. So shortcut तरीका, it is also coming to the business, debited. यहाँ तक clear है? ठीक है? Now at this point of time, after solving 2-3 sums, you need to be clear with things. अब ये पूरा करने का जरूरत नहीं है, जैसे पता लग गया, ओके. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, कमिंग टू द बिजनेस, डेबिटेड. ये पूरा लिखने का जरूरत नहीं, अभी लिख लो कॉपी में, ताकि later on when you practicing sums, it is easier for you. Right now just write as it is. Is it okay? Then pass journal entries. तो अभी journal entry कैसे होगा? पहले we will write the debit values. Okay? So cash account is debited. I'll write cash account debited. Okay? Then I'll write furniture account. This is also debited. Credit के लिए credited नहीं लिखते हैं. Okay? We start with the word to capital account. Clear है? और यहाँ पे dash देके credit नहीं लिखना है, जैसे उस दिन प्रिंस ने लिखा था ना, नहीं लिखना है. ये समझ आया? Okay? Cash का amount है, चेक करो, 2 lakhs. So 2 lakhs. Clear? Okay? फर्नीचर का अमाउंट है 25,000. थिंग्स ओके. नाउ अंडर कैपिटल अकाउंट ये दोनों ही कंट्रीब्यूशन जो कर रहा है, ओनर जो कंट्रीब्यूट कर रहा है बिजनेस में, इज द टोटल कंट्रीब्यूशन एंड दिस इज द लायबिलिटी. इज इट ओके? इज द लायबिलिटी. सो टोटल वैल्यू विल बी 2,25,000. क्वेश्चन में ये दिया नहीं होगा, आप लोगों को खुद से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा. ये समझ आ गया? Then narration will start with the word beginning. Okay? See, how do we begin the transaction? Beginning of the transaction starting with being. Word being. उसके बाद जो यहाँ पे exactly यहाँ पे copy paste कर दो, बस हो गया.
ये समझा? यहाँ पे जो है एग्जैक्टली इसको कॉपी पेस्ट कर दो, अदरवाइज there is a way to write down. So what we will write? We'll write business started with cash rupees 2 lakh and furniture rupees 25,000. Yeah, that clear? समझा? So we'll write being business started with cash rupees 2 lakhs and furniture, आपको स्पेलिंग लिख लेना, rupees 25,000. क्या था क्लियर है? उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है, ठीक है? Only this will be closed. Do not close the amounts columns. Okay? और यहाँ पे डेट दिया है तो write down. Otherwise, if date is not given, leave it and you can write down this is the first transaction number you can use. यहाँ तक क्लियर है? Sure. कोई क्वेश्चन? So next transaction is opened a bank account and deposited rupees 1 lakh into it. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? First account is bank account. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है? And second account, okay, obviously money connected. So जब आप बैंक अकाउंट खोलोगे उसके लिए पैसा लगेगा, फ्री में तो कुछ नहीं होगा. So obviously cash account is involved. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है? एंड वी डिड दिस बिफोर ऑल्सो कि जब भी आपके बिजनेस में से पैसे निकल के आपके बैंक अकाउंट में जा रहे हैं, ओके, अंडर बोथ द कंडीशंस इट्स रियल अकाउंट. ठीक है? क्योंकि बैंक अकाउंट इज आल्सो रिप्रेजेंटिंग मनी इन द बैंक. बैंक अकाउंट इज व्हाट? मनी इन द बैंक एंड यू कैन टच इट, यू कैन सी इट, इट्स रियल अकाउंट. क्लियर है? ये भी हो गया रियल. Are they clear? Okay. As far as bank account is concerned, it is increasing, right? Business के लिए बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो ये बिजनेस में पैसा आ रहा है, मगर कहाँ आ रहा है? बैंक अकाउंट में आ रहा है. सो यहाँ पे पैसा आ रहा है, comes into the business through बैंक अकाउंट. समझ आया? ठीक है? So this will be debited. और यहाँ पे पैसा बाहर जा रहा है, कैश अकाउंट, the money in the office. ठीक है? उसको भी कैश अकाउंट बोल सकते हैं, ऑफिस अकाउंट भी बोलते हैं उसको. ठीक है? तो जैसे ही पैसे ऑफिस में से निकल रहे हैं मींस बाहर जा रहे हैं. अगर यहाँ बढ़ रहा है तो यहाँ घटना होगा, दोनों तरफ तो बढ़ नहीं सकता. हो सकता है ऐसे एक पॉकेट से आप पैसे निकाल के दूसरे पॉकेट में डाल रहे हो, कभी ऐसा होगा कि दोनों पॉकेट से बढ़ जाए? नहीं होगा. ऑब्वियसली एक में घटेगा, एक में कम आएगा. तो वैसा ही है, सेम है. आपका जो पैसे हैं इन द बैंक अकाउंट वो बढ़ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो पैसे ऑफिस में है वो कम हो रहे हैं. ये समझ आ गया? ओके. सो दिस इज गोज आउट. ठीक है? एंड दिस विल बी क्रेडिटेड. ये समझ आया? जनरल एंट्री क्या होगा इसका? जनरल एंट्री क्या होना है? सो फर्स्ट वन द डेबिटेड वन, दैट इज बैंक अकाउंट. विल राइट बैंक अकाउंट डेबिटेड. ठीक है? टू कैश अकाउंट. क्लियर? अमाउंट इज 1 lakh. 1 lakh. क्लियर? नरेशन विल बी, हम लोग नरेशन के लिए वर्ड यूज करेंगे बीइंग एंड देन व्हाटएवर इज गिवन हियर, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, हो जाएगा. ठीक है? एग्जैक्टली सेम चीज लिख दो, हो जाएगा. नॉट एन इशू. यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज्ड गुड्स. सो परचेज्ड गुड्स, जब भी परचेज्ड गुड्स होगा दिस विल रिप्रेजेंट परचेजेस अकाउंट. ये क्लियर है? ठीक है? और किससे खरीद रहा है? मोहन से खरीद रहा है. अगर कैश होता तो हम लोग कैश अकाउंट लिखते हैं, मगर क्रेडिट दिया है तो हम लोग मोहन का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. ये समझ आया? अगर कैश पे कर दिया होता तो इट्स डन, यू डोंट हैव टू मेंटेन मोहन अकाउंट. कैश पेमेंट हो गया, खत्म, डन विद दैट. मगर यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, आपने क्रेडिट पे लिया है, सो यू नीड टू मेंटेन मोहन्स अकाउंट. क्लियर? समझ आ गया? अमाउंट 40,000 रहेगा. नाउ परचेजेस रिप्रेजेंट्स रियल अकाउंट. ठीक है? मोहन इज अ पर्सन, सो दिस इज ए पर्सनल अकाउंट. यहाँ तक क्लियर है? ओके. रियल अकाउंट चेक करो, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, राइट? कम्स इन गोज आउट चेक करना होता है. तो परचेजेस कमिंग इनटू द बिजनेस और गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. सो कमिंग इनटू द बिजनेस, okay, comes into the business, hence this will be
डेबिटेड। अगर ये डेबिट होगा तो ये क्या होगा? क्रेडिट। ओके, शॉर्टकट तरीका, ठीक है। अदर वे अराउंड, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन, ओके, मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, मोहन इज अ पर्सनल अकाउंट, तो रूल कौन सा लगेगा? पर्सनल अकाउंट वाला। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे मोहन गिवर है या रिसीवर है? गिवर है। यहाँ पे इज अ गिवर, और गिवर इज ऑलवेज डेबिटेड और क्रेडिटेड? क्रेडिटेड। ये समझ आया? हेंस परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट, मोहन्स अकाउंट होगा क्रेडिट। सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? यहाँ जो डेबिट है पहले उसको लिखना है। सो विल राइट परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। ये क्लियर है? ठीक है। और क्रेडिट साइड में होगा मोहन्स अकाउंट, राइट, टू मोहन्स अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट साइड। ओके, अमाउंट है 40,000 40,000, हमेशा पहले डेबिट साइड में आएगा, देन क्रेडिट साइड 40,000 40,000। व्हाट विल बी द नरेशन? Narration will start with the word being, and whatever is given in the question just copy and paste. Okay, other way around, what we can say, what we can write here, being goods purchased from Mohan on credit worth rupees 40,000. ठीक है? Any questions? So next transaction here is number 4, purchase goods for cash. Obviously कैश अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। परचेज गुड्स का पहले ही बताया है, क्या आएगा? परचेजेस अकाउंट। क्लियर? ओके, नाउ इसका तो पहले से पता है कि जब भी परचेजेस होगा ये डेबिट होगा, क्योंकि ये रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। और ऑब्वियस वैल्यू है कि दिस विल बी क्रेडिट वैल्यू। क्लियर है? अगर इसको समझना है तो देख लो, ये भी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अंडर रियल अकाउंट यू हैव व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट, ठीक है। और कैश यहाँ पे गोज आउट, बिजनेस से बाहर जा रहा है, ठीक है, हेंस इट इज क्रेडिटेड। सो जनरल एंट्री विल बी, we'll write the debit one first, that is purchases account, then credit one. Okay, so we'll write purchases account debited to cash account. Okay, narration जो exactly यहाँ पे है, starting with the word being, and amount is 20,000. So 20,000 on the debit side first, then on the credit side. यहाँ तक ठीक है? समझ आ गया? नरेशन हो गया, being goods purchased for cash rupees 20,000. Any questions? So in this question, the business is selling goods to Rakesh on credit. Since it is on credit, we have to maintain Rakesh account. Rakesh's account. Okay, and sold goods represents sales. This represents sales account. Okay, clear है यहाँ तक? So sales represent the goods you had, the finished goods you have. Okay, वो बिजनेस से बाहर जा रहा है। सेल्स का मतलब क्या है कि आपका फिनिश गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है। So this represents real account. Okay, and it's going out of the business. Going out of the business. So whatever goes out, credited. यहाँ तक ठीक है? As far as Rakesh is concerned, you can check Rakesh is a personal account. एक पर्सन का नाम है राकेश, राम, श्याम, गोपाल, ये पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। सो पर्सनल अकाउंट, अंडर पर्सनल अकाउंट यू हैव रिसीवर, गिवर, ठीक है। एंड राकेश इज अ रिसीवर और अ गिवर? राकेश इज अ रिसीवर, सो वी राइट हियर रिसीवर, ठीक है। And receiver is debited or credited? Receiver is always debited. So debit one first. So write Rakesh's account debited to sales account. So journal entry will be Rakesh account debited
टू सेल्स अकाउंट। यहां तक क्लियर है, समझा? अमाउंट होगा 30,000 डेबिट साइड फर्स्ट 30,000 ओके। नरेशन विल स्टार्ट विद द वर्ड बीइंग एंड जो भी क्वेश्चन में दिया है पूरा का पूरा इसको कॉपी पेस्ट कर दो, जैसे कि सोल्ड गुड्स टू राकेश ऑन क्रेडिट, एग्जैक्टली लिख दो गुड्स सोल्ड टू राकेश ऑन क्रेडिट ₹30,000. So this is your narration and journal entry. Let's see number 6. Number 6. So next transaction is about, it's connected to the previous one only. So previously we sold goods to Rakesh 30,000. We supposed to get 30,000 from him. उसने सडनली फोन किया कि काइंडली टेक द पेमेंट, हमने किसी को भेजा और उसने सिर्फ 29,000 दिया एंड ही वाज आस्किंग फॉर डिस्काउंट एंड वी सेड चलो ठीक है डिस्काउंट 1,000 रुपीस। बट इसका जनरल एंट्री कैसे होगा? व्हेन यू रिसीविंग 29,000 दिस रिप्रेजेंट्स कैश अकाउंट, this represents cash account and since you're receiving from Rakesh and previously we were maintaining Rakesh account, we have to write again Rakesh account. ये clear है? ठीक है? And discount is being allowed discount. So ये हो गया discount allowed account, discount allowed account. यहाँ तक clear है? ठीक है? अमाउंट याद रखना, इसका हो गया 1,000, डिस्काउंट हो गया 1,000। राकेश से हमें 30,000 मिलना था, राकेश से हमें 39,000 मिलना था एंड आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 1,000 वी आर रिसीविंग 29,000. सो this is very much correct. Okay, as far as calculation is concerned, this is correct. Okay, 30,000 मिलना था, 29,000 मिल गया, 1,000 डिस्काउंट. ओके, नाउ इसका जर्नल एंट्री कैसे होगा? सो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. ठीक है, रियल अकाउंट में क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट एंड इज इट कमिंग इनटू द बिजनेस? यस. व्हाट कम्स इन, ठीक है, रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड. ये समझ आ गया? हेंस दिस इज बीइंग डेबिटेड. और राकेश is a personal account. Rakesh represents a personal account and Rakesh is paying here. He is a giver. So debit the receiver, credit the giver. So giver को credit करना है. ये समझ आ गया? Okay. Now discount allowed. It's a nominal account. It's a expense for us. ये ऐसा expense है जो मैं दिख नहीं रहा, ठीक है, बट हो रहा है. हम लोग सेल बढ़ाने के लिए हम लोग खा रहे हैं, थोड़ा सा लॉस खा रहे हैं. ठीक है, सो दिस इज अ नॉमिनल अकाउंट. इज इट ओके? अंडर नॉमिनल अकाउंट दिस इज अ लॉस फॉर यू. इट्स अ लॉस फॉर यू और यू कैन से इट्स अ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कि हम लोग किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि हमारा सेल्स बढ़े. ठीक है, समझ आया? तो लॉस, तो नॉमिनल अकाउंट में जब भी लॉस होगा दिस इज ऑलवेज डेबिटेड. ये क्लियर है? ओके, सो हाउ वी विल राइट? विल राइट द डेबिट वन फर्स्ट. पहले जो डेबिट है उसको लिखो. सो वी राइट कैश अकाउंट डेबिटेड 29,000. ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट ये भी डेबिटेड हो गया, इसका हो गया 1,000. ठीक है, 2 जो क्रेडिट होगा उसको 2 से लिखना है. सो वी राइट 2 राकेश अकाउंट. ओके, 2 राकेश अकाउंट बिकॉज दिस इज credited. इसका अमाउंट है 30,000 एंड क्रेडिट साइड 30,000 एंड यू कैन चेक, यहाँ पे भी 30,000 है, यहाँ पे भी 30,000 है, हेंस योर ट्रांजैक्शन इज करेक्ट. समझा? आपने जो जनरल एंट्री दी है दैट्स करेक्ट. पॉइंट नंबर 6. ओके, एंड एज पर एज नरेशन इज कंसर्न्ड, कैसे नरेशन लिखेंगे? टू राइट विद द वर्ड बीइंग
रिसीव रुपीज, ये पूरा एग्जैक्टली जो क्वेश्चन में दिया है उसी को कॉपी पेस्ट कर दो एंड वी आर डन विद दैट आल्सो. ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज